हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेब अकेडमिक्स में। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है कि जो हम तापमान देखते हैं कहीं फ़ारेनहाइट में और कहीं देखने को मिलता है हमें सेंटीग्रेड में। तो आज समझेंगे हम कि फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड कैसे चेंज होता है और सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट कैसे चेंज होता है। और चलिए हम बिना टाइम गवाए समझते हैं। तो बेटा, सेंटीग्रेड या सेल्सियस का जो सिंबल होता है वो जैसे डिग्री का साइन बना के सेल्सियस, ऐसे फ़ारेनहाइट का ये होता है। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास में कि सेल्सियस अपॉन 5 एफ यानी फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। यानी कि अगर आपको किसी में भी कोई टेम्परेचर दे रखा हो, आप इस फॉर्मूले का यूज करके फ़ारेनहाइट से सेल्सियस और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में आप बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक टेम्परेचर देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन है हमारे पास में 25 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू इनटू फ़ारेनहाइट। यानी कि कोई टेम्परेचर है हमारे पास में कितना 25 डिग्री सेल्सियस, उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, किसमें बेटा, फ़ारेनहाइट में। किसमें करना है, फ़ारेनहाइट में। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको ये फॉर्मूला रट लेना है या याद कर लेना है ना भाई। तो आपको फॉर्मूला लगाना है C/5, है ना, सेंटीग्रेड अपॉन 5 एफ माइनस 32 अपॉन 9। अब क्या करेंगे बच्चों, आप सेंटीग्रेड की जो वैल्यू है, अगर फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू, मतलब आपको किसी में भी चेंज करवाए, चाहे सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में, तो आपको सेंटीग्रेड में जो वैल्यू दे रखी है वो आप यहाँ लगाएंगे। कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है, आपने 25 रख दिया अपॉन 5 एफ माइनस 32 अपॉन 9। अब देखो बच्चों, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ये यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, है ना। अब क्या रहेगा, एफ। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि, चलिए नेक्स्ट लाइन में करते हैं इसको, एफ माइनस 32। अब बच्चों आप क्या करेंगे, 45 को ऐसे ही रखेंगे और 32 को इधर लाएंगे, 32 को इधर लाएंगे आप। और जब आप 32 को इधर लाएंगे तो ऐड कर देंगे इनको, और ऐड करके जो वैल्यू आएगी, हम फ़ारेनहाइट को चलो इधर लिख लेते हैं, है ना। और जो आंसर आया, ऐड करके 7 और 4 और 3 भी कितना हुआ, 7। 4 और 3 भी कितना हुआ बेटा, 7 हुआ। यानी 77 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आया आंसर। कहने का मतलब, अगर कोई 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है और उसको हम फ़ारेनहाइट में चेक करेंगे तो वो आएगा 77 फ़ारेनहाइट, 77 फ़ारेनहाइट, है ना बेटा, ये 7। चलिए आप इसको एक बार नोट करिए, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नोट करो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे फिर। चलिए चलिए बेटा, आपने नोट कर लिया होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो। यानी इसको 45 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट, है ना बेटा। हमें क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू रख देनी है। चलिए ये चलो फॉर्मूला लिखते थे, क्या बेटा, C/5 यानी सेंटीग्रेड अपॉन 5 एफ माइनस 32 अपॉन 9। तो बच्चों आप फॉर्मूला बार बार लिखेंगे तो उससे बेनिफिट क्या रहेगा, आपको याद रहेगा, है ना बेटा। एक भी कोई भी चीज़ बेटा आपको कितनी नहीं आ रही है, लेकिन आप उसे जब बार बार लिखेंगे ना, तो वो आपको स्वयं आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएगी, है ना। है ना बेटा, इसलिए अभ्यास का बहुत बड़ा महत्व है। अभ्यास हमें करते रहना चाहिए, कोई भी चीज़ भारी नहीं है ना। 45/9 सिर्फ बेटा सब कुछ अभ्यास का ही है ना, अंतर है, भारी कुछ नहीं है। आपने किसी चीज़ का अभ्यास अच्छे से करा है तो आप उसको बहुत बढ़िया से कर पाएंगे। 5 9 जा 45 या 5 9 45, और 9 की जब इधर मल्टीप्लाई होगी तो 9 9 हो जाएगा 81। और साथ ही में हम 32 को इधर ले आएंगे, है ना बेटा। और एफ यानी फ़ारेनहाइट, अब इसको ऐड करके इस साइड लिख देंगे हम, है ना। ये 3 हो गया और ये क्या हो गया, 11। कितना, 11। तो बेटा जो वैल्यू फ़ारेनहाइट में 45 डिग्री थी, वही सेंटीग्रेड में 45 डिग्री, वही फ़ारेनहाइट में 113 फ़ारेनहाइट की आई है। चलिए बेटा इसको नोट करिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर ले, चाहे बाद में चाहे अभी कर लें वीडियो को पॉज करके। और चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए बेटा चलिए आपने नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको सेंटीग्रेड या सेल्सियस में आपको इसको बदलिए। ऐसी दशा में भी आपको फॉर्मूला ये लगाना है ना। तो आपको देखो फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकालनी है ना, वो सेंटीग्रेड में वैल्यू निकालनी है। तो क्या है फॉर्मूला, C अपॉन F माइनस का 32/9। ऐसी कंडीशन में आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, फ़ारेनहाइट में दे रखी है, तो इसकी वैल्यू को F वाली जगह आप पुट कर देंगे, है ना। तो C अपॉन 5 है ना, F की वैल्यू 50 लिखेंगे, इसकी 32/9 अब क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे 18 लेंगे आप, अपॉन 9 लेंगे, अपॉन 9। 18 क्यों बेटा, 50 में से 32 गए, 18 हो गए, कितने हुआ 18, है ना, बिल्कुल सिंपल है। इधर कैरी लिया, 10 10 में से 2 गया 8, और इधर 4 4 में से 3 गया 1, है ना बेटा। 9 2 जा 18, 9 2 जा कितना हुआ बेटा 18। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई करा लेंगे, इसकी करा लेंगे इधर मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो आंसर कितना आया आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि बच्चों एक ऐसा तापमान जो फ़ारेनहाइट में कितना है 50 फ़ारेनहाइट है, तो वो सेंटीग्रेड में कितना होगा, सेंटीग्रेड में होगा कितना, कितना होगा 10 सेंटीग्रेड, कितना होगा 10। चलिए बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कन्वर्ट 86 फ़ारेनहाइट इनटू सेंटीग्रेड या सेल्सियस। तो बच्चों अब जो हमें टेम्परेचर दिया है वो 86 दिया है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेल्सियस में। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, आपको फिर से हम फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना, बिल्कुल आसान एकदम फॉर्मूला है बेटा, है C अपॉन 5, F की वैल्यू कितनी 86/32 एंड अपॉन 9, है ना, C अपॉन 5। अब 36 से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कितना 4 और यहाँ कितना 5, है ना बेटा 5। अब आप इसको कट करेंगे, 9 छिक्का 54, या आप कहेंगे 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 9 छिक्का 54। अब ये 5 इसकी मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो हो जाएगा कितना 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। यानी बेटा एक ऐसा टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में कितना था बेटा, फ़ारेनहाइट में कितना था, फ़ारेनहाइट में था 86 फ़ारेनहाइट, तो वो सेल्सियस में होगा 30 डिग्री सेल्सियस। बेटा साथ ही में आपको हम एक आपके जनरल नॉलेज के लिए की बता देते हैं, है ना। आप ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, कितना बेटा, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो आपको फ़ारेनहाइट में जो होता है 98.6 तक फ़ारेनहाइट में कैसा माना जाता है, सामान्य माना जाता है, और 37 डिग्री सेल्सियस जो है आपको सामान्य माना जाता है। तो बेटा ये थी आपकी फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की कहानी। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम केल्विन और फ़ारेनहाइट की केल्विन और सेल्सियस की कहानी समझाएंगे। तब तक बेटा आप इसको वीडियो को रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच गाइज। बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसी ऐसी बेसिक वीडियो को शेयर करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट बेटा। थैंक यू सो मच।